जो तो हाँ, दोनों तिथि का जो योग था तो उस पे ही केवल शिवरात्रि का शुभारंभ हुआ। और आज शिवरात्रि का जो रात्रि पर्व है वो नहीं प्राप्त हो पाएगा, तो हम लोग जो है अपने इष्ट देव भगवान बुंगलेश्वर महादेव के इस पारांगण में हैं, जहाँ रात्रि में भगवान की पूजा आराधना हुई। और शिवरात्रि के बारे में शिव पुराण के अंदर की जो बात है, तो शिव पुराण ने उल्लेख किया वेद व्यास जी ने कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में विवाद हुआ कि हम दोनों में से बड़ा कौन है, पूजनीय कौन है, तो इस विवाद में जब युद्ध की परिस्थिति जैसी लग रही थी, तो तब भगवान शिव आकाश से लेकर के पैताल तक जो है ना एक दिव्य ज्योतिर्लिंग के, अग्नि ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में प्रकट हो गए। और जैसे दोनों ने देखा कि ये कोई साधारण वस्तु नहीं हो सकती, ऐसा करो कि अपना युद्ध विराम कर लो और हम जो है ना इस ज्योतिर्लिंग को देखते हैं। तो ऐसा करते हैं कि जो हम दो में से इसका था ले लेगा, इसके आदि अंत पता कर लेगा, वो हम दोनों में से बड़ा हो जाएगा। तो दोनों ब्रह्मा विष्णु जो है ना इस पर राजी हो गए। और ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं ज़्यादा पूजनीय होना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में अहंकार हो तो वो जो है ना अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए ज़्यादा व्याकुल रहता है। तो उन्होंने जो है ना हंस पर विराजमान हो करके उन्होंने सोचा कि ये हंस जल्दी उड़ेगा और मैं जो है ना ऊपर का जो था भगवान का जो आदि है उसको जो है ना ढूंढ लूँगा। तो भगवान विष्णु जो है ना जानते भी थे और लीला थी भगवान की है। तो भगवान विष्णु जो है ना वह शुक्र रूप धारण करके नीचे पैताल की ओर चले गए, परंतु कई युग बीत गए, परंतु भगवान शिव का आदि अंत प्राप्त नहीं हुआ। ब्रह्मा जी जब थक गए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ऊपर से जो है ना केतकी पुष्प जो है ना गिरते हुए आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, अरे केतकी तू कहाँ जा रहा है? तो केतकी ने बोला कि मैं पता नहीं कर सकता अपना, मुझे ही पता नहीं है, तो ऐसा लग रहा मेरे को मैं ऊपर से नीचे गिर गया। तो बोले आप कहाँ जा रहे ब्रह्मा जी? तो बोले ऐसा है कि मेरा एक काम कर दो कि हमारे बीच में जो है ना एक व्यवस्था चल रही है। ब्रह्मा ने ये केतकी से कहा कि विष्णु और ब्रह्मा हमारे दोनों में जो है ना एक व्यवस्था है कि जो पहले भगवान शिव का आदि अंत ढूंढेगा वो पूजनीय होगा। तो केतकी बोले इसके लिए मेरे को क्या करना है? तुम तो सृष्टि के दाता हो, तुम तो जो है ना सृष्टि करता हो, बताओ मुझे क्या आदेश है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे बारे में जो है कि झूठी गवाही देनी होगी, जिसकी वजह से मैं प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। पहले तो केतकी डरा कि इतनी महान भगवान के सामने मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि केतकी जो है ना भगवान शिव के मुकुट से गिरा हुआ था। क्योंकि उस केतकी का इतना बड़ा मान है, ये केतकी पुष्प जो है ना भगवान शिव के मुकुट में था और भगवान शिव ने स्वयं अपना मुकुट हिला करके इसको नीचे गिराया हुआ था। और जब ब्रह्मा जी के साथ मिले तो ब्रह्मा जी ने एक लोभ दे दिया कि केतकी तुम ऐसा करो कि जब तुम झूठ बोलोगे तो मैं जब प्रतिष्ठित हो जाऊंगा, मैं परमात्मा हो जाऊंगा, तो फिर तू मेरा मित्र हो जाएगा, तुझे जो चाहिए मैं दे दूंगा। तो बस इस लालच से जो है ना केतकी ने भगवान मान गए। और जैसे विष्णु के पास पहुँचे के तो उन्होंने कहा महाराज इनको तो मिल गया ऊपर, इस स्तंभ का जो आखिरी है वो प्रकट हमारी दृष्टि के सामने ही है। भगवान विष्णु बोले चलो बड़ी अच्छी बात है। और ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि विष्णु पूजा शुरू करो, मेरी आरती ध्यान शुरू करो। ये तब तक भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शिव ने अपने उस योग से जो है ना काल भैरव को प्रकट किया और काल भैरव को आदेश दे दिया कि इसी क्षण जो है ना इस ब्रह्मा का एक सिर काट दो जिससे इसने झूठ बोला है। क्योंकि ये तो मेरी लीला थी कि मैं इसको देखना चाहता था। ये ब्रह्मा जो है स्वयं विष्णु के गर्भ से पैदा हुआ है, विष्णु मेरे से प्रकट हुआ है और इतना झूठ बोलता है। और उस समय पे भगवान विष्णु और ब्रह्मा का विवाद संपन्न हुआ। और जो उस दिन का ये जो तिथि थी, ये फाल्गुन मास की जो ना कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी।
और भगवान शिव ने कहा कि आज की ये बहुत विशाल रात जो है ना, ये शिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी। और आज के बाद जो व्यक्ति इस दिन इस तिथि पर मेरा व्रत पूजन यज्ञ करेगा तो उसे जो है ना अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होगा। तो इसलिए कल के दिन को जो है ना शिवरात्रि कहते हैं। तो शिवरात्रि का प्राकट्य कैसे हुआ ये हमने अपने YouTube लाइव चैनल से आप लोगों को अवगत कराया। तो हमारे बीच में हमारे बुंगलेश्वर महादेव के जो गुरुदेवता भगवान हैं, तो आज इनके साथ मुझे अपने जन्मभूमि पर आने का समय मिला। आप तो बड़े समय से हमारे YouTube चैनल को देखते आ रहे हैं। तो पूरे भारत के अंदर जितने भी तीर्थ हैं, हमारे 4 धाम हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सप्तपुरिया हैं, तो इन सभी के बाद जना आज बड़ा समय मिला कि मैं इस शिवरात्रि के पुण्य पर्व पर जना अपनी जन्मभूमि पर अपने इष्ट देवता के सामने और अपने इष्ट देवता के गुरु जी के सामने आप लोगों को अपने YouTube चैनल का प्रसारण कर रहा हूँ। तो हर हर महादेव, जय बुंगलेश्वर महादेव।